बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूएई के कौंसल जनरल जो कराची में है, बखीत अतीक अल रुमेथी, इन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी है और पाकिस्तान को ऐसी ऑफ़र दी है जो उनकी हुकूमत की जानिब से आप ये समझ लें या यूएई की जानिब से समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान कटा पटा है या पाकिस्तान को हम अच्छा बना दें, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के तकरीबन 17 लाख लोग यूएई में काम करते हैं, यानी दुबई, शारजा और हर जगह के ऊपर काम करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को दुबई बना दें तो हमारे जो सरमायाकार हैं इनको आप फ्री हैंड दे दें। हमारे पास तजर्बा भी है और आप सब ने हमारा काम भी देखा हुआ है। यूएई के अंदर आपने देखा है कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने किस तरह तरक्की की है, कैसे सहरा को हमने शाहकार बना दिया है। सिर्फ हम आपसे इतना कहते हैं कि आप सरमायाकार को फ्री हैंड दें। जब आप फ्री हैंड देंगे हम पूरे पाकिस्तान को दुबई बना देंगे, यानी दुनिया यहाँ पर आएगी, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, इतनी जॉब्स होंगी। उन्होंने कहा हम आपके 17 लाख लोगों को वहाँ पर वो रहते हैं, जॉब्स दी हुई हैं, सारा कुछ किया है। और साथ उन्होंने कहा कि जो दुबई का शाहकार हमने खड़ा किया है, यूएई को पूरे आसमान पर पहुँचाया, इसमें पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है, तो आप सिर्फ हमें फ्री हैंड दे दें। अब ये फ्री हैंड असल में क्या है, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, एक आपको ऑफर मिली है और इस दफ़ा ओपनली उन्होंने कहा है, देखिए कोई मुल्क अब आपको पैसा देने को तैयार नहीं है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, दुनिया भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। वो आपको क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हमें फ्री हैंड दें। फ्री हैंड में क्या चीज़ आती है? देखिए, अब यूएई के अंदर कोई काम करती है कंपनी, जो चाहे वो यूएस की हो, कनाडा की हो, उनकी लोकल हो, तो वो सबसे पहले क्या चीज़, इन्वेस्टर क्या चाहता है? अमन। आप यहाँ पर अमन कायम करें। और अमन कैसे कायम होता है? फ्री हैंड देने का मतलब क्या है कि देखिए, इन्वेस्टर ने अगर अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना है तो उस मुल्क में तो कभी जिंदगी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जहां पर धमाके हों, जहां हमले होते हों, जहां पर करप्शन हो। दुनिया के सारे, पंजाबी का जो वर्ड है कन टुटे, सारे बदमाश और अच्छे पढ़े लिखे सारे जहान के दुबई रहता है। लेकिन अमन देखिए वहां पर कैसा है, आप एक क्राइम 0% क्राइम रेट है। फ्री हैंड का मतलब ये है इन्वेस्टर को वो आप माहौल दें जिसके अंदर वो फ्री हैंड यानी इजीली काम कर सके। पुलिस ज़बरदस्त हो, वहाँ की सिक्योरिटी ज़बरदस्त हो, अदालती निज़ाम ज़बरदस्त हो, सरमायाकार को ये ना लगे जिस तरह भी ईरान के साथ हमने किया है। आप देखिए, हमने ईरान से क्या डील की थी? आपने ईरान से डील ये की थी कि भाई वहाँ से आपके जो गैस पाइपलाइन है आप बिछाएंगे, इधर से हम बिछाएंगे। अब ईरान ने पल्ले से तो पैसा नहीं दिया, उन्होंने भी आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया होता। उनकी जो कंपनीज होती है, कंपनीज ने वहां पर बिछा दी है, आपने वहां पर नहीं बिछाई, तो उनके इन्वेस्टर का तो पैसा डूब गया ना, तो वो फ्री हैंड तो उनको ना मिला। अब वो कह रहे हैं आप पर $1 मिलियन पर डे के हिसाब से हमें पैसा पे करें, तो आपको अरबों डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। आपने उनको प्रपोजल दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो नंबर 1 तो वो कह रहे हैं कि आपने करना है तो आपके यहाँ पर यानी इंसाफ का निज़ाम हो, आपके यहाँ पर सरमायाकार को ये ना हो कि कोई उठा और कह रहा जी इतने तो फैक्ट्री लानी है तो भत्ता मुझे देगा, फलानी जगह पर पुलिस उसकी नहीं सुन रही, कोई लेबर उसकी काम नहीं कर रही, कोई फलाना काम नहीं कर रहा, उधर से अदालत में कोई केस चला गया है, उधर से फलाना केस चला गया है, उस जगह चला गया केस, उनके रुकी है। ये काम हम नहीं चाहते, आप हमें फ्री हैंड दें। यानी हमारे पास पैसा इतना ज़्यादा है कि हम बलूचिस्तान को दुबई बना देंगे, आप देखते रह जाएंगे। जो दुबई का शाहकार है हम यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर तो खजाना। यानी मिसाल के तौर पर अगर यूएई की कंपनियाँ आकर यहाँ पर बलूचिस्तान के पहाड़ों से सोना निकालती है, तेल गैस निकालती हैं, तो ये नहीं होगा कि जी उसके बाद उनको सिक्योरिटी ना मिले, वहाँ पर कोई हमले होते फिरे और फिर उसके बाद जी अदालत में केस चला जाए, रेकोर्डिक की तरह फलाना हो जाए, कोई उनको फ्री हैंड ना हो और उनको धमकियाँ मिल रही हो। इन्वेस्टर ये चीज़ें नहीं चाहता, वो चाहता है कि अमन हो। और अमन कैसे आएगा? इंसाफ। इंसाफ इस तरह आएगा कि जितने टॉप से लेकर निचली सतह पर है सबका इंसाफ का मामला होगा। यानी उसमें ये नहीं है कि पुलिस फलाने की है, हुकूमत 2-3 साल बाद किसी की है, किसी की नहीं है, हमें पता ही नहीं है, पॉलिसीज नहीं, तो आप फ्री हैंड दें, हम आपको दुबई बनाकर दिखाएंगे। उन्होंने जो सबसे बड़ी एक और बात की, उन्होंने कहा कि आप ही के पाकिस्तानी आए हैं जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं, हमारा और पाकिस्तान का मफाद एक ही जगह है, तो आप फ्री हैंड जब देंगे। अब आप मिसाल के तौर पर इमार कंपनी कश्मीर के अंदर भारत में जाकर वहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, वहाँ प्लाजे, शॉपिंग मॉल न जाने क्या कुछ बना रही है, उन्होंने वहाँ पर उनको फ्री हैंड दे दिया है। तो आप फ्री हैंड दें, आप उनको कहें कि ठीक है आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, अब उनको एक एक फैसिलिटी दें,
उनको हर तरह का इन्वायरमेंट दे। दुबई के अंदर क्यों लोग प्रॉपर्टीज धड़ाधड़ खरीद रहे हैं? ये यूक्रेन, रशियंस और ये सारे क्यों आकर यूरोपियन, यूएस, इंडियन, पाकिस्तानी खरीदते हैं? वहां पर आप रात के 2 बजे चले जाएं, आपने जो मर्जी कपड़े पहने, कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता, पुलिस 5 मिनट में आ जाती है। आप कॉल करें और उसके बाद वो छोड़ती नहीं है आपको, यानी अगर आपने कोई क्राइम कर लिया है। यहाँ पर ये सूरत हाल, मिसाल के तौर पर अब दुनिया की बेहतरीन जो ट्रैफिक है वो दुबई में है, और दुबई की गाड़ियां, उनकी पुलिस के बाद वो आप सब जानते हैं। अगर आपने उनको कहा कि जी ठीक है आप हमारा ट्रैफिक का निज़ाम ठीक कर दें, और जिस तरह वहाँ पर एक आरटीए सिस्टम होता है, उन्होंने वहाँ पर आकर कहा ठीक है जी हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हम ठीक भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। पता चले जी वो फलाना वीआईपी बंदा आ रहा है जी, उसकी सिक्योरिटी है, ओ जी वो ऐसे है तो उसका चलान नहीं करना, उसका नहीं करना, इसका नहीं करना, ओ जी हमने ये नहीं करना। वहाँ पर आप, यही पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं, हज़ारों के हिसाब से वहाँ टैक्सी ड्राइवर है, कोई बेल्ट उतारता है? आपने सीट पे जब बैठते हैं कोई बेल्ट उतारता है? अगर लेट से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि आपने, आपका निज़ाम ट्रैफिक का सारा बेहतर करना है, तो आप इस सारी सूरत हाल में, उन्होंने तो वहाँ पर लाखों रुपए पाकिस्तानी जुर्माने रखे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर वो आपको कहते हैं कि ठीक है जी हमने यहाँ पर कोई एयरलाइन खोलते हैं, नई एयरलाइन खोलते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, टूरिज्म बढ़ाते हैं, तो आप कहते हैं जी नहीं, वो जी फलाने को बड़ा नुकसान, हमारी तो पीआईए ख़राब हो जाएगी, वो शाहिद खान अब्बासी की भी एयर ब्लू भी है, वो जी फलाना एयर सियाल है, वो ये, यानी इस तरह की चीज़ें नहीं होती जी। उस क्या है, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको ठेका दें, हमें ये फ्री चीज़ें दें, वो दें। आपने अगर दुबई बनाना है तो दुबई जैसी आपको सोच रखनी है। उनके किंग राशिद मखदूम क्या कहते हैं, आप जरा उनके इंटरव्यूज देखें, उनके बेटे की सोच देखें। वो कहते हैं कि भाई हमने 15-20 साल बाद तरक्की नहीं करनी, अभी करनी है, अभी 5 साल के अंदर अंदर हमने अपने मुल्क के अंदर एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, सारा कुछ देना है। परवेज मुशर्रफ इलाज करवाने के लिए दुबई गया और वहां पर जाकर उसने अपना इलाज करा, सारी जिंदगी रहा। यानी सोचिए जरा कि हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है, उनको वहां माहौल कितना बेहतर मिला कि वो वहां पर गए। दुनिया का हर बंदा वहां पर होता है। सलमान खान को वहां पर उन्होंने गोल्डन वीजा दिया हुआ है, शाहरुख खान के पास गोल्डन वीजा है। इसी तरह आप देख लें कि सबा कमर ने अभी 2-3 दिन पहले गोल्डन वीजा लिया है। दुनिया के सारे इन्वेस्टर दुबई जा रहे हैं। क्यों? नंबर 1 वहां पर सूरत हाल है कि अमन है। वहां पर आपने अगर घर के कनेक्शन करवाने, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने अपनी ऐप से सारा काम करना है, आपके घर में कनेक्शन होंगे, आपका सारा कुछ डिजिटलाइज सिस्टम है। आपने वहां पर अमन की ये सूरत हाल है, सड़क पर आपको चीज फेंक दे, उन्होंने वहां जुर्माना किया है, 48 घंटे के अंदर अंदर वो चीज आपने अगर उठा लिया, पहली तो बात है उठानी नहीं है, अगर उठा लिया 48 घंटे में अगर आपने वापस नहीं की, आपको हजारों दिरहम वहां फाइन और जेल में आपको वो फेंकेंगे। और उसके अलावा वहां कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो आम लोगों को वहां खड़े होने की इजाजत ही नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ मुतलका लोग हैं। ये इन्वेस्टर को आपने इन्वायरमेंट दिया हुआ है इस तरह कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। अब वो यहाँ पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, पता चले जी जमीन पर कब्जे हो गए हैं, फलाना हो गया, ये हो गया, और उसके बाद ही हमले हो रहे हैं। ये इस तरह के इन्वायरमेंट आपको ऑफर वो करें, वो आगे से कहते क्या है, वो आगे से कहते हैं कि देखिए हमारे पास तजर्बा है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं हमारे पास है तजर्बा, हमने करके दिखाया हुआ है, सिर्फ आप वो माहौल हमें दे दें, हमें वो चीज़ दे दें, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। यही बात तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी कही थी आपको। उसने कहा आप जो पैसे मांगते हैं, 1 अरब दे दो, 2 अरब दे दो, आप एक काम कीजिए, अपना इन्वायरमेंट बनाएं ऐसा कि हम 50 अरब, 100 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करें आपके मुल्क के अंदर, हम पैसा लेकर। उससे क्या होगा, अभी आपने पैसा रखा हुआ है, अवाम पर आप महंगाई का बोझ डालते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5-10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। उसके बाद हमारी देखा देखी देखेंगे जी यूएई की कंपनी गई है दुनिया में, उनका नंबर 1 रैंक का पासपोर्ट में आता है टॉप पे। फिर उसके बाद वो देखेंगे कि अच्छा ये आया है, चलिए फिर उसके बाद सिंगापुर की कंपनी आएगी, फिर मलेशिया की आएगी, यूरोपियन आएगी, कंपनीज इनको देख देख कर आती हैं। और जब हालत ये है कि आपकी शेल कंपनी वहाँ से भाग रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हम निकल रहे हैं, किया कंपनी वहाँ पर वो कह रहे हैं जी हम, उन्होंने 4 डीलरशिप कैंसिल कर दी हैं। आपके मुल्क में आम फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग छोड़ छोड़ कर मुल्क जा रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर 1.25 साल में 15 से 17 लाख लोग आपके मुल्क छोड़कर चले गए हैं, और फिर आपको बैनर्स लगाने पड़े हैं कि जो मुल्क छोड़ने से पहले याद रखना ये वतन तुम्हारा, तुम्हें पास पास, यानी किसको आप कह रहे हैं? वो आप देखिए वो शराफिया के बच्चे, उन वो अपने सिगरेट भी उन्होंने, यानी आप सोचिए ऐसे ऐसे हमारे मुल्क के अंदर शराफिया के लोग हैं, आप सोचिए उनके वीज़े लगे होते हैं,
एक दोस्त ने किसी ने कॉल की कि यार आज डिनर इधर करना, वो कहता कि यार अच्छा चलो मैं सुबह पहुंचता हूँ, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ। वो सुबह जाते हैं दुबई में, डिनर करके तो शाम को आ जाते। इस तरह का उन्होंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। आपकी शराफिया के पास इतना पैसा, वो जाते हैं उधर। तो ये जो सूरत हाल है, आपने वो माहौल क्रिएट करना है, वो माहौल बनाएंगे तो बात बनेगी ना। तो उन्होंने आपको ऑफर कर दिया, हम आपको दुबई बना देते हैं, आप माहौल दे दें, फ्री हैंड दे दें, हम पूरा पाकिस्तान दुबई बना देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।